अपने मैनेजर लीवन को धन्यवाद देना मत भूलना। वह सबसे मेहनती है, इतने सालों से आपके साथ खड़ी है, सिरहाने से पैताने तक। बंद करो, जल्दी से स्क्रीन बंद करो। ली मैनेजर बहुत मेहनत करती है, मेरी व्यस्तता जानती है। मेरे बच्चे को जन्म देने की भी सोच रही है। सभी पत्रकार मित्रों, मैं घोषणा करता हूँ, बाईफैन की आगामी फिल्में XIO समूह से अब कोई संबंध नहीं। हमारे नियंत्रण वाले 103 ब्रांड्स एंडोर्समेंट से लेकर व्यावसायिक सहयोग तक आज से पूर्णतः समाप्त, और उनके अव्यवस्थित निजी जीवन के कारण हुए अनुचित सार्वजनिक प्रभाव के लिए XIO समूह उनकी 18 फिल्मों और टीवी शोज के निर्माताओं के साथ मिलकर उनके अनुबंध उल्लंघन की जिम्मेदारी तय करेगा। जुर्माना लगभग 1.98 अरब का अनुमान है। XIO, तुमने ये सब करते समय अपनी कंपनी के बारे में सोचा भी? हम अगले महीने शादी करने वाले हैं, ये तुम्हारे घर वालों की मांग थी। तो क्या तुम और उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे लिए शादी का तोहफा है? मुझसे शादी न करके क्या तुम सच में सोचते हो XIO समूह को मना लोगे? तुम हो या ना हो, XIO समूह का उत्तराधिकार मैं हासिल कर लूंगा। अब तुम बहुत व्यस्त रहोगे, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ सारी सामग्री मौजूद है। मुझे प्रेरणा दो, सुपरवुमन, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चिंता दूर करने का क्या उपाय? बस लुइस की बनाई सुपरवुमन। हेलो दीदी, लुइस, मेरे महान कार्टूनिस्ट, अगला अध्याय कब आ रहा है? पूरी वेबसाइट तुम्हारे कारण पागल हो रही है। सुपरवुमन नहीं आई, कोई प्रेरणा नहीं। हान, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ, मुझे चिंता मत कराओ। बेईमान को मारना चाहिए, लेकिन ये तरीका और तरीका। तुम अभी ऐसा कर रहे हो। बाईफैन, सबसे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा, विरासत की बात बोर्ड मुझे धक्का देगा। तुम्हारे भाई को फिर से सोचना। अच्छे भाई, जल्दी अपडेट करो। ठीक है दीदी। वह थी। एक मिठाई खाओ, दर्द चला जाएगा। इतनी देर से गले लगाए हो, अभी तक छोड़ोगे नहीं? लुइशियो, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जनता को शांत करो। गलत ले लिया। ठीक है, अभी के लिए बात खत्म। अभी हेडफोन में आदमी ने कहा, जनता को शांत करो। अभी तुम्हारे हेडफोन में आदमी ने कहा, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें, उन्हें जाने दो। अंगूठी ने कुछ गलत नहीं किया। खो ही दिया है। तुम्हें देता हूं। जो प्यार करो उसे प्यार करो, किसी बंधन में मत बंधो। तो फिर तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो। मेरा नाम है ज़ियोहान।
मैं तुम्हें जानता हूं। मेरा नाम है जियोहान। मैं तुम्हें जानता हूं। इतनी बड़ी खबर हुई है, शायद पूरा शहर मुझे जानता है। तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हैं। जोहान, लगता है वह मुझे याद नहीं करती। पुराने बॉस जो ने कहा, जल्दी घर आओ। वह अभी गुस्से में है। उन्हें मत चिढ़ाओ, कल का कार्यक्रम है। हमारे समूह द्वारा प्रायोजित कला प्रदर्शनी में भाग लो। पुराने बॉस जो भी जाएंगे। हाँ, और रहस्यमय कार्टूनिस्ट लुइस, उसकी असली पहचान अभी तक पता नहीं चला। जल्दी पता करो, शायद यह लुइस जियो समूह के लिए समाधान हो सकता है। एक्साए ओहा, इतना संयोग तुम्हारे लिए। जो तुम प्यार करते हो उसे प्यार करो, किसी भी चीज से बंधे नहीं। एक्सायोहा, मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे तुम्हें लिफ्ट देने की जरूरत है? मैं घर जा रहा हूं। हाँ हाँ, ये कौन है? एक्सायोहा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास सिर्फ तुम हो। एक्सायोहा, अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़े? गाड़ी चलाओ। यह वही फ्रीलोडर लड़का है। कौन सा लड़का? कोई नहीं है, नहीं देखा। तुम कहाँ जा रहे हो? फेंग या युआन, क्या तुम इस जगह को जानते हो? फेंग या युआन? मैं बचपन में आसपास रहता था। तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल है? सर, फेंग या युआन आ गया है। धन्यवाद। अपडेट किया गया। तुम अभी तक नहीं उतरे। हम अगली बार कब मिलेंगे?
शायद हवाई जहाज में, सड़क के किनारे, समुद्र तट पर, कुल मिलाकर कुछ भी हो सकता है। परसों 20 पॉइंट गिरे, आज फिर 15 पॉइंट गिरे। इस साल पूरा साल कंपनी ने कुछ नहीं कमाया। बोर्ड के वे बूढ़े लोग पहले से ही मुझसे जवाब मांग रहे हैं। तुम जानते हो, तुम्हारे इस लापरवाह व्यवहार को कौन मंजूर करेगा? कंपनी को तुम्हारे हाथों में सौंपना हमारी कंपनी का मुख्य ब्रांड परिवार की अवधारणा है। तुम्हारा यह जिम्मेदारीहीन व्यवहार क्या अपने ही ब्रांड को बर्बाद कर रहा है। अगर अभी भी मौका चाहते हो तो 100 दिन बाद उत्तराधिकार समारोह है। जल्दी से एक अच्छे चरित्र वाला बॉयफ्रेंड ढूंढो, कोई और कांड नहीं। उत्तराधिकार समारोह से पहले शादी करनी ही होगी। दादा, अभी के समय की बात कर रहे हो? कंपनी का विकास हमारी शादी से जुड़ा हुआ है। हम एक्साइयो परिवार आज तक विकसित हुए हैं। लगभग 150 साल हो गए। काम के नियम पूर्वजों के समय से स्पष्ट रूप से याद है। सीईओ का चुनाव अधिकार शादीशुदा और परिवार के स्थिर उत्तराधिकारी के बीच चयन करना होगा। अगर तुम्हें अभी भी उत्तराधिकार चाहिए तो 100 दिनों के अंदर मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड लेकर आओ। चरित्र सबसे पहली शर्त है। एक्सायोहा मौजूदा हालात में यह सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। तुमने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। बोर्ड के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? दादा, मैंने हाल ही में शेयर कीमतों के लिए शुरू से क्या बोर्ड मेरे काम करने की क्षमता देखता है या फिर मर्द ढूंढने की क्षमता? यह कौन सा जमाना है? उत्कृष्ट महिला उद्यमी जो शादी नहीं करती, ऐसी कितनी हैं? कंपनी का नियम कोई भी तोड़ नहीं सकता। दादा, देखो मैं क्या कह रहा था। ये औरत बच्चों जैसी है। इसे ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहिए, वरना सच में अहंकार आ जाता है। बस बात खत्म करो। तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हारी बहन ने बॉयफ्रेंड वाली घटना का सामना किया है। क्या वो दुखी नहीं है? तुम यहां व्यंग्य क्यों कर रहे हो? लगता है कहीं देखा है। मुझे लगता है ये चित्र में लड़की तुम्हारी तरह दिखती है। दादा की नजर बहुत तेज है, लेकिन कुछ मामलों में बस। मैं जानता था तुम क्या कहने वाले हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे एक्साइयो परिवार का उत्तराधिकार आमतौर पर बड़े बेटे या पोते को दिया जाता है। तुम्हें चुनने का कारण यह है कि तुम अपने भाई से कहीं बेहतर हो, लेकिन तुम्हें चुनने में दादा को बहुत दबाव है। पूर्वजों के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं। उत्तराधिकार को शादी से जोड़ना आधुनिक लोगों के वैवाहिक स्वतंत्रता है। बहस मत करो। कंपनी का चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह तुम जानती हो। मैं तो शादी करने का इरादा नहीं रखती। हां, तो फिर कंपनी का उत्तराधिकार छोड़ दो। दादा, मैं 20 साल की उम्र में विदेश से लौटी। कंपनी के सबसे निचले स्तर से शुरू किया। इन 12 सालों में हर पद पर रही। मैंने कंपनी के लिए कितना कुछ दिया, आपने सब देखा है। एक्साइयोचिन को कुछ नहीं आता, वह सिर्फ पैसे उड़ाता है। यह कंपनी कैसे उसके हाथ में दे दी जाए? तो फिर अपने जीवन साथी का मामला सुलझाओ। यह सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए भी है। दादा, अभी 100 से ज्यादा दिन बाकी है। आपके लिए एक दामाद ढूंढ लाऊंगा मैं सड़क पर ही। बस कोई भी ढूंढ लाऊं। अगर आप चाहे तो उठा भी लेना। यही ठीक रहेगा। ठीक है। ये लड़का तो बहुत सुंदर है। एक नजर में ही दयालु और भला दिखता है। क्या संयोग है?
तुम फिर से यहाँ। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? समुद्र किनारे एक बच्चे से मिला था। मेरा नाम लू यीशु है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? क्या तुम मेरी परपोती मिया ओमियाओ की गणित की टीचर हो? हमने साथ में शतरंज भी खेला था, है ना? हाँ, मैं हूँ दादाजी शिव। सच में क्या संयोग है। ये मेरी पोती हान हान है और मिया ओमियाओ की बुआ भी। हान हान, तुमने बस ऐसे ही इशारा कर दिया और सच में किसी जानकार को इशारा कर दिया। बहुत अच्छा। लड़के इसके साथ शतरंज खेलता था, हमेशा जानबूझकर हार जाता था। बहुत अच्छा बच्चा है। दादाजी, आप तो बिना सोचे समझे जोड़ी बना रहे हैं। दादाजी शिव, मैं खास आपसे मिलने आया हूं। मैं वाकई मुसीबत में हूं। दादाजी शिव, हानहान आपकी बात सबसे ज्यादा मानती है। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया हानहान से मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कह दीजिए, ठीक है? चले जाओ। तुम्हें यहां आने की भी हिम्मत हुई? तुमने जो कुछ किया उसका हमारे ग्रुप पर प्रभाव और हानहान को जो चोट पहुंची, मेरा तुम्हारे लिए निर्णय मुझे लगता है बहुत हल्का था। मैंने गलती की। हान, मैंने सच में ली वेन से सब संबंध तोड़ लिए हैं। तुम हमेशा इतने व्यस्त रहते हो और मैं हमेशा ली वेन के साथ रहता था। मैंने भी वही गलती की जो सभी मर्द करते हैं। तुम फिर से यहां? तुम आखिर आते कहां से हो? श्री बाई, आपकी असलियत की एक्टिंग स्क्रीन पर दिखाने से कहीं बेहतर है। आपकी ऐसी एक्टिंग के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपका हक है। मुझे याद आया, पिछली बार मैंने आपको कंपनी के नीचे देखा था जब हानहान गायब थी उन 2 दिन। क्या वो तुम्हारे साथ थी? जियाओ दादा, आपने भी देखा। अब ये मैं नहीं हूं। एक आदमी ने गलती की। आओ जियाओ दादा, इस आदमी को बाहर निकालो। जियाओ दादा, मैंने गलती कर दी। दादा, ऐसे आदमी से तुम मुझे शादी करने को कह रहे हो? आदमी गलत हो सकता है, लेकिन शादी खुद गलत नहीं है। आप फिर क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, 100 दिन बाद ही प्रेसिडेंट चुनाव है। क्या तुम इसे अपने भाई को दे दोगे? ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोग हैं। क्या तुम इसे इस भाई जियाओ चेन इस आदमी को दे दोगे? वह जियाओ परिवार की 100 साल की मेहनत है। मैं अपने भाई को इसे संभालने नहीं दूंगा। अगर कंपनी को कुछ नियमों का पालन करना है तो नियम तो मरे हुए हैं, लेकिन इंसान जिंदा है। हमेशा कोई रास्ता होता है। हानन, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तुमने बस सड़क पर उठा लिया। मुझे लगता है ठीक है। दादा, अलविदा। अलविदा। मेरे पास एक और बात है। लिसा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ? तुमने बस सड़क पर उठा लिया। मुझे लगता है ठीक है। हिलना मत। शायद लिगामेंट मुड़ गया है। हंस क्या रहे हो? वरना कोशिश करो, 2 कदम चलो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? क्या? गलत मत समझो, यह नकली है।
हम 100 दिन के कॉन्ट्रैक्ट कपल बनेंगे। जब वारिस चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ जितना चाहो, या अगर तुम करियर बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट कपल, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। 10 मिलियन मैं तुम्हें 100 दिन के लिए खरीदता हूँ, काम पूरा होने के बाद। मैंने कहा था मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। क्या तुमने कभी एक बात सुनी है? भाग्य का हर उपहार चुपके से उसकी कीमत लिख दी जाती है। जब तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें कुछ और चीज की बराबर कीमत की चीज से बदलना पड़ता है। मैं इस सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ, मूल्य विनिमय का सिद्धांत। मेरे पास ताकत और पैसा दोनों है। तुम इससे अपनी किस्मत बदल सकती हो। नहीं। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं मान गई। कल इसी समय हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? कोई बात नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। एक ही जगह पर मौजूद होने पर प्रतिबंध, जोड़े की चीजों का उपयोग करने पर प्रतिबंध, शारीरिक संपर्क पर प्रतिबंध। और भी कई नियम हैं, सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्या अभी हम एक ही जगह पर नहीं हैं? तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकती, मैं किसी और को चुन सकता हूँ। सहयोग अच्छा रहे। तीसरा नियम, शारीरिक संपर्क पर प्रतिबंध। और मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा, मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। अनुबंध का 10वां नियम याद रखना। ठीक है, मुझे काम है, तुम जाओ। ठीक है, एक्साये ओहा। दीदी, हेलो दादा, शादी का मामला तय हो गया है। जल्दी चलो ताकि तुम लोग मुझे बेवकूफ न बना सको। कंपनी के नियमों को नजरअंदाज न करो। मैंने एक अतिरिक्त समझौता जोड़ा है। मैं तुम्हारा पर्यवेक्षक हूं, कभी भी निगरानी कर सकता हूं। दादा, आप जानते हैं यह नकली है, सब दिखावा है। आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं पता सच या झूठ, मुझे बस इतना पता है, मेरी प्यारी पोती अब प्यार में है और दादा के साथ साझा करना चाहती है। मैं खुश हूं। जब प्यार में हो तो बाहर रहो, घर में मत रहो, असुविधाजनक है। दादा, अगर आप मुझे बाहर निकाल भी रहे हैं तो मुझे सामान पैक करने दो। ये लो सूटकेस, जल्दी करो। नहीं दादा। लुई एक्सायू, मैंने जांच की है, अच्छा लड़का है। मेरे जासूस पूरे शहर में हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जोड़े की चीजों का उपयोग करने पर प्रतिबंध। एक्साये ओहा। 10वां नियम, दीदी कहो। मुझे- तीसरा नियम, शारीरिक संपर्क वर्जित है। क्या मैं बचपन से अब तक बहुत बदल गया हूं? वह मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? कोई उपाय सोचना होगा।
यह तो साफ है, वह चाहती है कि मैं देखूं। एक्सायोहा के लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। उत्तराधिकार चुनाव का अधिकार। मुझे नतीजा जानना ही होगा। हेलो दादाजी। हाँ, हमारे शेयर की कीमत स्थिर हो गई है। तुम्हारे सेक्रेटरी ने बताया तुम कई दिनों से जाग रहे हो। कोई बात नहीं दादाजी, यह नुकसान तो मेरी वजह से हुआ था। मेरी जिम्मेदारी है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करूं। हिला। माफ कीजिए। बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने सेव तक नहीं किया। माफ कीजिए। वह क्या था? लगा जैसे सुपरवुमन देख ली। सबमिट करने का समय आ गया और अभी यह मुसीबत। मैं तो सचमुच पागल हो गया हूं। मुझे लगा कि लुई एक्साई के कंप्यूटर पर सुपरवुमन दिखाई दी। बड़ा अजीब है। सुनो लुइस, तुम असल में हो कौन? दादाजी। क्या हुआ? लुई एक्सायो नहीं आया? तुम लोगों के बीच सब ठीक तो है ना? वह इन दिनों बहुत व्यस्त है, समय नहीं निकाल पा रहा। दादाजी, क्या लुई एक्सायो म्याऊ म्याऊ का ट्यूटर नहीं है? वो और एक्सायो हा। तुम्हें पता नहीं है क्या? लुई एक्सायो तुम्हारी बहन के साथ डेटिंग कर रहा है। देखो, तुम्हारी बहन को जैसे ही उसका रिश्ता स्थिर हुआ, शेयर भी स्थिर। ऐसा है क्या? तो बहन को बधाई। लेकिन देखने से तो लुई एक्सायो वो लड़का बड़ा सीधा साधा लगता है। शायद कोई बायफैन जैसी घटना न हो। चलो बस खाना खाओ। हाँ हाँ, एक्सायो चेन बहुत महत्वाकांक्षी है। बोर्ड के बहुत से लोग उसके पक्ष में हैं। तुम्हें सतर्क रहना होगा। चिंता मत करो दादाजी। जो चीज मैं चाहता हूं, कोई छीन नहीं सकता। बचपन से दादाजी हमेशा उसकी तरफ ही रहे, लेकिन इस बार सीईओ की कुर्सी मैं किसी को नहीं दूंगा। हेलो। आज रात कितने बजे आओगे? दादाजी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। मैं 9 बजे वापस आऊंगा। ठीक है। वह बॉक्स मैंने इतना स्पष्ट रखा था। क्या उसे बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं हुई? यह दादाजी से इतना मिलता जुलता कैसे है? लिसा। बॉस जो। दादाजी, लू यीजियो के बारे में जानकारी मुझे भेजो। ठीक है।
कितने बड़े हो गए हो? बेतुका। मैंने सोचा था कि लुई के साथ एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। कंपनी के मनोरंजन सेक्टर में स्पष्ट कमी है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्तमान में कम वैल्यूएशन वाली लेकिन भविष्य में असीमित क्षमता वाली कंपनियों को अधिग्रहित किया जाए। मार्केट रिसर्च के अनुसार वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प इस रहस्यमय पेंटर को साइन करना है। लुई की कंपनी शेयर कीमतों में सुधार की समस्या का समाधान करें, कंपनी की समग्र क्षमता बढ़ाए। प्रस्ताव अच्छा है। अगर ये कंपनी अधिग्रहित की जा सके तो भविष्य में कंपनी का विकास नए क्षेत्रों में हो सकता है, किया जा सकता है। तुम्हें 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, उन्हें अधिग्रहित करो। ठीक है दादाजी। चिंता मत करो दादाजी, मैं भी पूरी तरह से जियो हान के साथ सहयोग करूंगा। सभी संबंधों का उपयोग करके जांच करो। लुई की कंपनी जांच करनी ही होगी। जी बॉस जो। कहा जाता है कि लुई इस रेस्तरां में आया था। लुई इस रेस्तरां में गया था। हाँ, कुछ काम नहीं है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? दीदी, मैं पहले आया था। ऑफिस के समय में ऑफिस में नहीं। यहां दोपहर की चाय पी रहे हो? निजी काम है। वैसे कल रात तुमने मुझे फोन किया था। मुझे क्या चाहिए था? कुछ नहीं, बस तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता था। मैंने किसी से मिलना तय किया है। पहले चलता हूं। तुम अपनी पहचान कब तक सार्वजनिक करने वाले हो? अभी 3 कंपनियां सहयोग के लिए इंतजार कर रही हैं। जिया जी हर दिन मुझे धक्का देती हैं कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं। तुम देखो और फिर साइन कर दो। अच्छा लेखक, किरदार के पीछे छिपकर नाम और काम छुपाना चाहिए। और मुझे अपनी प्रेरणा मिल चुकी है। क्या देख रहे हो? कौन है वो वेटर? कौन सा वेटर? एक्सआई जी का फोन आया है, तुम मेरे साथ चलो। केक ऑर्डर किया ही है, तुम पहले जाओ। लगता है तुम्हें केक की बहुत चाहत है। तुम नहीं खाओगे ना? नहीं, चलते हैं। क्या यह लुइस का असिस्टेंट है? माफ कीजिए। वह साइड प्रोफाइल शायद वही हो। अगर असिस्टेंट यहाँ है तो लुइस। लुई XIU। क्या हुआ? वह लुइस नहीं हो सकता। मैं यकीन कर लूंगा कि कॉमिक्स गॉड एक बदबूदार आदमी है, पर यह तो बिल्कुल असंभव है। बस करो, नाकारा। एक कार्टूनिस्ट भी ढूंढ नहीं सकते। बॉस XIO। हमें अभी से पता चला है XIA जुआंग नाम का एक कॉमिक्स पब्लिशर है। शायद लुइस को जानता हो। लेकिन उनका फोन नहीं उठता, संपर्क नहीं हो पा रहा। दादाजी, तुमने मुझे वीडियो बनाने का वादा किया था। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। पता है अभी बनाता हूँ। टीचर, मैंने फिर से 100% मार्क्स लाए। आपने कहा था अगर मैं 100% लाऊं तो मुझे सुपर वुमन ड्रॉ करके देंगे। दिखाओ। बहुत अच्छा। यह रहा तुम्हारा इनाम। दीदी, इतनी सीरियस मत बनो। हंसमुख लड़कियों की किस्मत अच्छी होती है। तो क्या मैं ज्यादा हंसू तो लो मिल जाएगा?
दादाजी देखो कितना अच्छा है। बहुत अच्छा। आखिरकार एक लड़की जैसा दिख रही है। मेरे ख्याल से शादी ही उसके लिए सबसे जरूरी काम है। लेकिन दादाजी याद रखिए, शादी के बाद वो पराया हो जाएगा। सिर्फ मैं एक्सायो परिवार का सबसे बड़ा पोता कंपनी को बेहतर संभाल सकता हूं। अगर तुम्हारी बहन जैसी आधी भी समझदारी होती तो मुझे इतनी चिंता न करनी पड़ती। देखो दादाजी, बहुत मजा आ रहा है, नाटक नहीं कर रहे। एक बुजुर्ग को धोखा दे रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं दुखता? दीदी, वरना हम असल में साथ रहने की कोशिश करें। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? अगर मर्दों की बात पर भरोसा किया जा सकता तो समुद्र का पानी भी उल्टा बहने लगेगा। भाटा आ गया, भाटा आ गया। वैसे भी मैं प्यार से मायूस हो चुकी हूँ। मायूस होना दिल के मरने के बराबर नहीं है। तुम प्यार को छोड़ सकते हो, लेकिन प्यार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद तुम सिर्फ सिर उठाओ और वह तुम्हारे बगल में होगा। मेरे आसपास कोई भी मेरे लायक नहीं है। तुम मुझे ये झूठी तसल्ली मत दो। मैं तुमसे 6 साल बड़े होने के नाते कह रहा हूँ। हकीकत बहुत कठोर है, सपने बहुत सुंदर। हमारा अनुबंध खत्म होने के बाद तुम जैसी लड़की चाहो मिल जाएगी। मेरे इस लोहे के पेड़ पर फूल आने का इंतजार मत करो। लेकिन मैं शुरू से अंत तक तुम्ही को पसंद करता रहा हूं। यह दीदी, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं आई? लोहे का पेड़, मैं इसमें भी फूल खिला दूंगा। एक्सायोजी हाल ही में इस कॉफी हाउस में ज्यादा आती है। हर बार 1 घंटा रुकती है। कहते हैं लुइस भी दिखा था, लेकिन लगता है एक्सायोजी को शायद कोई खास जानकारी नहीं मिली। लगता है उन्हें भी पता नहीं लुइस कौन है। ठीक है, जब सबको पता नहीं तो किसी ऐसे को ढूंढो जिसे पता हो। आपका मतलब है? जाओ, पिछले दिनों इंटरव्यू देने वाले शुमजी नाम के उस व्यक्ति को बुला लाओ। देखते हैं उसका अभिनय कैसा है। मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि उसकी अपनी मां भी पहचान न पाए। बॉस एक्सायो, आपके लिए व्यक्ति ले आए हैं। बॉस एक्सायो। शूमिंगजिंग, हाँ, तुम नकल करने में माहिर हो, मुझे पता है। एक कार्टूनिस्ट है लुइस नाम का। तुम उसकी ड्राइंग स्टाइल, काम और सिग्नेचर सबकी नकल कर दो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें बुक प्रकाशित करवाऊंगा, निजी प्रदर्शनी लगवाऊंगा। तो फिर तुम मुझसे और क्या चाहते हो? ये एक्सायोहा है। तुम उसके सामने लुइस का रोल निभाओगे, उसे साइन करने तक ले जाओ। फिर तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं सबके सामने इस नाटक को उजागर कर दूंगा। तब दादा जान जाएंगे कि उसने एक नकली लुइस ढूंढ लिया है। बोर्ड के लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉस एक्सायो, चिंता मत करो, गारंटी है असली जैसा लगेगा। तुम जा गए? मैंने तुम्हारे लिए इलेक्ट्रोलाइट वाटर लाया है, पी लो। शुक्रिया। हेलो, पता मिल गया है, अभी भेजता हूँ।
ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? नाटक की इच्छा अभी भी नहीं हुई। डेट वीडियो अभी तक शूट नहीं हुआ। मुझे कंपनी वापस जाना है, कुछ और जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है जो उस इच्छा से भी ज्यादा जरूरी है? यह पूरी कंपनी के लिए जरूरी है और मेरे लिए भी। अभी तक नहीं गए? मुझे लगता है तुम्हें कम से कम समझाना चाहिए। क्या मैं अभी ज्यादा सख्त हो गया था? मुझे एक बहुत खास इंसान से मिलना है, उसके बाद। 8वां नियम, एक दूसरे की जिंदगी में दखल न दें। दीदी, लुई एक्सायू कहाँ है? वो गायब हो गया है। वह गायब क्यों नहीं होगा? जल्दी लोकेशन भेजो मुझे। दीदी, मैं हाल ही में लुइस के साथ नहीं था। शायद वो फिर से अपनी देवी बहन के साथ है। कैसी देवी बहन? देवी बहन आप ही तो है। आप हमारी एकमात्र दीदी हैं। छोड़ो ये बातें, सच बताओ क्या हुआ है। एक शब्द कम बोला तो तुम्हें मार डालूंगी। बताता हूँ। हाल ही में लुइस एक बहन के साथ रह रहा है। क्या? कितनी बड़ी बहन है? आपके जितनी ही बड़ी बहन है। तो इसलिए वह लेट कर रहा था ताकि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए। पुराने जमाने के राजा सुबह देर तक सोते थे। राजा सुबह दरबार में नहीं आते थे, यह भी इसी वजह से। हरम में 81 रानियां थीं। दीदी, 72 रानियां ज्यादा है। 81 तो मुश्किल है। मुझे क्या पता कितनी मुश्किल है। राजा के पास हजारों खूबसूरत औरतें थीं। वह तो ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि यह बहन बूढ़ी है या नाजुक। बहन, कृपया मुझे धोखा मत देना। बहन, लुई एक्सायो। वह कहाँ है? यह लड़का पूरी तरह से मोहित हो गया है। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। नमस्ते, क्या आप लुइस जी हैं? नमस्ते, मैं आपका वफादार प्रशंसक हूँ। मैं आपके हर कॉमिक का पीछा करता हूँ। मुझे आपके काम बहुत पसंद है। हेलो, मैं लुइस हूं। नमस्ते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वुमन सुपर हीरो का प्रशंसक मिलेगा। आपकी पसंद से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हाल ही में कोई अपडेट नहीं किया। मैं हाल ही में एक आर्ट एग्जीबिशन में व्यस्त था और साथ ही कुछ इंस्पिरेशन भी ले रहा था। कुछ प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ। आपने ये काम क्यों बनाए? दरअसल मेरी जिंदगी में एक दोस्त है जिसने मेरी मदद की थी। हेलो। पता है, आज रात जमा कर दूंगा। मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। घर पर मेरा इंतजार करो। मैंने सब सुन लिया है। तुम हाल ही में बेहोश हो रहे हो। ड्राइंग में देरी हो रही है और कोई हमेशा गायब हो जाता है। जल्दी से उस बूढ़ी बहन से संबंध तोड़ो। बूढ़ी बहन? क्या तुम्हें पता है कि प्यार में अंधा होना ठीक नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमसे क्या चाहती है? तुम्हारी सार्वजनिक पहचान सिर्फ एक गणित का ट्यूटर है, न पैसा, न नाम, शरीर भी नहीं। नहीं, तुम उसे अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करने दो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वाह। उसके बारे में मत बोलो। अब जल्दी से काम पर लगो। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम उसके साथ रात भर जागने वाले हो? तेरह विंटर कलेक्शन वाली लवी के प्यूसिनेव वाली औरत शायद उम्र में मुझसे बड़ी है।
बॉस एक्सायो, कल आपसे बात करके मैं वाकई बहुत खुश हूँ। एक क्रिएटर के लिए सबसे जरूरी है प्रेरणा और समझदार श्रोता। मैं सिर्फ आपके काम को नहीं बल्कि आपके सभी इंटरव्यू को भी फॉलो करता हूँ। मैंने सब देखा है। सहयोग से पहले मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। सुना है आपकी प्रेरणा प्रकृति और संस्कृति से आती है। मैं अक्सर समुद्र किनारे घूमता हूँ। समुद्री हवा मुझे लाती है कुछ प्रेरणा। लेकिन मैंने इंटरव्यू में पुरानी गलियों के बारे में देखा। कहा जाता है कि वहाँ आपकी बचपन की यादें हैं। हाँ, पुरानी गलियां भी जाता हूँ, समुद्र किनारे भी जाता हूँ। तो आपके बचपन के वो दोस्त का क्या हुआ? अब कैसे हैं वो? बढ़िया है, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। लड़की नहीं थी क्या? मुझे याद है आपने कई इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। वो बहुत समय से संपर्क से बाहर है। इंटरव्यू में तो रिपोर्टर कुछ भी बना देते हैं। मैं नहीं जानता कब से वो लड़की बन गई। ऐसी बात है क्या वो सच में लुइस था? तो माफ कीजिएगा। हेलो, हाँ क्या मेरे दादाजी को क्या हुआ? दादाजी, अगली बार कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है ना? तुम डॉक्टर हो ना, तुम इतने व्यस्त हो और दादाजी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अगर सच में परेशान नहीं करना चाहते तो बीमार मत पड़ो। बुढ़ापा आ गया है, उम्र हो गई है। शरीर के कुछ ही अंग ठीक से काम करते हैं। बीमारी की क्या बात है, मरना जीना भी अपने हाथ में नहीं है। चिया चिया, क्या बकवास कर रहे हो? सच में? हान हान, दादाजी ने तुम्हें शादी के लिए दबाव डाला। तुम दादाजी से नाराज नहीं हो ना? मैं क्यों नाराज हो? यह तो कंपनी का नियम है ना। हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाते समय ही समझ लिया था कि जीवन में परिवार कितना महत्वपूर्ण है। सही इंसान मिल जाए तो जीवन की जंग जीत ली। दादाजी, वो जंग तो मैं पहले ही हार चुका हूं। वो उस इंसान की समस्या थी। गलत इंसान मिला, सही इंसान मिल जाएगा। मैं अभी अपने काम पर ध्यान दूंगा, ये सब नहीं सोचूंगा। दादाजी, बस तुम्हारी चिंता सता रही है। दादाजी का ये शरीर तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। मेरा ये दिल तो एक टाइम बम की तरह है। इसलिए दादाजी ने तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए दबाव डाला ताकि मन शांत हो जाए। जियाओलू आ गई। आओ आओ, अंदर आओ। क्या तुम अभी भी साइनिंग कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। दादाजी को तुम पर भरोसा है। आओ जियाओलू, आओ आओ, दादाजी के साथ बातचीत करो। मिस्टर लुइस, मैं जल्द ही आना चाहूंगा आपके स्टूडियो में साइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए। जियाओलू, क्या तुम जानती हो हानहान को बचपन में क्या पसंद था? नहीं पता तो मैं बताता हूं। हानन बचपन में लड़कों जैसी थी। तलवार छुरी खेलना पसंद करती थी। जब वो मिडिल स्कूल में थी तो ननचाकू भी सीखा था। हर दिन स्कूल जाते समय लेकर जाता हूं। क्या किसी से लड़ने के लिए तैयार रहता हूं क्या? हां, तुमने सही अनुमान लगाया। वो बचपन से ही मजबूत इरादों वाली है। वो कभी हार नहीं मानती और न ही हार सकती है। छियाओलू, उस दिन आर्ट एग्जीबिशन में दादाजी ने देख लिया कि तुम्हें हानहान पसंद है। दादाजी भी जवानी के दिनों से गुजरे हैं। दादाजी समझते हैं एक लड़के को लड़की पसंद आने पर कैसा महसूस होता है। छियाओलू, दादाजी तुमसे एक सवाल पूछते हैं। दादाजी को बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? दादाजी, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं उसे हारने नहीं दूंगा। अच्छा। तो कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारे स्टूडियो आऊंगा। तुम दोनों क्या साजिश कर रहे हो? दादाजी का दिल कमजोर है,
उन्हें ज्यादा झटका नहीं देना चाहिए। अच्छा है कि इस बार दादाजी को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है दादाजी को अभी भी कंपनी की चिंता है। मुझे डर है कि मैं दादाजी को निराश कर दूंगा। चियाओ हान, तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों में क्यों जीती हो? या फिर तुम्हें बॉस बनना पसंद है? हर दिन हाई हील्स पहनकर इसको निर्देश देती हो, उसको निर्देश देती हो। तुम क्या जानो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? क्या मतलब? यानी चियाओ हान के रूप में 32 साल की 173 सेंटीमीटर लंबी चियाओ हान के रूप में। मेरा जीवन जन्म से ही इस इंजन की पटरी पर चल रहा है। क्या करना है या नहीं करना है, वह तो पहले ही तय हो चुका है। चियाओ हान, तुम भी इतना थकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम कर सकती हो। 10 नियमों का अंतिम नियम, मेरा नाम लेकर नहीं बुलाना, दीदी कहकर बुलाना। और एक बात, मैं 173.5 हूं। मेरा इंतजार करो। बॉस शियाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा अभी देर नहीं हुई है, चलो पहले मेरे स्टूडियो चलते हैं। कल बात करेंगे, आज बहुत देर हो चुकी है। ये है बॉस शियाओ की असिस्टेंट। मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं। तो तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। तुम कोई भी हो, आधी रात को काम के साथी के घर आना बहुत अच्छी बात है। अगर बॉस एक्सायो मुझसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर चू, आज बहुत देर हो चुकी है। क्या बात है? कल बात करते हैं। क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी कितना कूल लग रहा था। गुस्से में बिल्ली की तरह। वह आदमी अच्छा नहीं लगता, तुम सावधान रहना। तुम लगते हो। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मैं कूद जाऊंगा। वह एलवी वाली गर्लफ्रेंड है ना? जल्दी जाओ, वह तुम्हें बुला रही है। कौन सी एलवी वाली गर्लफ्रेंड? कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खत्म होने वाला है। क्यों? अभी तो 85 दिन बाकी है। क्योंकि मैं जल्द ही बॉस एक्सायो के स्टूडियो का पता तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। ठीक है, कल मिलते हैं। वही आदमी था क्या? लुई एक्सायो, यह काम है। कृपया लाइन पार न करें। बचकाना। बॉस एक्सायो, ये हैंड ड्रिप कॉफी ट्राई करो। कोलंबिया की है, एकदम सही खट्टापन। शुक्रिया। यह सुपर वुमन की बेल्ट डिजाइन कॉमिक्स से अलग क्यों है? क्रेयॉन शिनचैन तो सालों से अलग है। आर्ट में इनोवेशन जरूरी है। मैं चाहता हूं इन कैरेक्टर्स में नई जान डालने के लिए। यह तुम्हारा सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है? कुछ नहीं, बस लुइस का सिग्नेचर देखकर अजीब सा सुकून मिलता है। उसने कहा था, यह उसके स्वर्गीय आर्ट टीचर ने सिखाया था। मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा था। मैं बहुत मूव्ड हो गया। आगे सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं, मैं खुद तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून दूंगा। लुई एक्सायू, मैं काम कर रहा हूँ। पानी तुम्हारे कमरे तक आ गया है। तुम्हारा कमरा लॉक है, कौन जाने क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। मैं अभी वापस आता हूँ। माफ कीजिए श्री क्यू, घर में कुछ समस्या हो गई है। ऐसा करें, आप अपनी कंपनी की योग्यता और वित्तीय विवरण मुझे दे दीजिए।
अगर ठीक लगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बॉस, एक साई हो, कंपनी की योग्यता सामग्री मैंने सब तैयार कर लिया है। आप पहले ले जाइए। घर की समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई नई खबर मिल रही। मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। ठीक है। अगर अनुबंध नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी वो पेंटिंग बुक या प्रदर्शनी सपने में ही देख पाओगे। बस तुम मुझे जो योग्यता सामग्री दो, अगर वह ठीक है तो मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। लुई एक्सआईओ। मैं बाथरूम में हूं, जल्दी आकर मदद करो। लुई एक्सआईओ। तुम आगे एक्साइओ। हाँ, यह पाइप फटा हुआ है। बहुत अचानक हुआ। लुई एक्सआईओ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम इसे पाइप फटना कहते हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम्हें पता है मैं काम कर रहा हूँ। मैंने नहीं किया। ठीक है, तुम बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हारा काम रुकना नहीं चाहता था। मैं बस डर रहा था कि तुम्हें कोई परेशान न कर दे। अभी मेरा वो हीरो वाला अंदाज कैसा लगा? यह तो तुम्हारी अपनी गलती थी। तुमने बाढ़ का नाटक किया। दर्द हो रहा है दीदी। अरे हाँ, सुबह वाला नोट मैंने देख लिया। तुमने कहा था मुझसे कुछ कहना है। क्या बात है? यह लो, क्या तुम्हें यह याद है? इसे कौन नहीं जानता? अल्ट्रामैन है ना? मैं 3 साल का था, तब से नहीं खेला। क्या तुम अभी भी इसे खेलते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। लुई एक्सआईओ, अगर तुमने जल्दी ही मटेरियल नहीं दिया या फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें छत पर बांध दूंगा पूरा दिन। तुम्हें चोट कैसे लगी? कौन सा हाथ? बाएं हाथ में कुछ नहीं हुआ। दीदी, तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। मैंने सुना है तुम इन दिनों काम से भाग रहे हो क्योंकि तुमने एक ऐसी लड़की को ढूंढ लिया है जो तुमसे कितनी बड़ी है। तुम्हें पता है एक बार लड़की 30 पार कर ले तो कोलेजन गायब हो जाता है, त्वचा पीली और ढीली हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे मेकअप से भी चिप नहीं रहे। अरे दीदी, मैं तुम्हें बताती हूँ, बुरी औरतों से प्यार कभी मत करना। कुत्ता भी नहीं करता। करो। ऐसी खूबसूरत बहन से ही प्यार करो। मेरा भाई आमतौर पर गंभीर नहीं होता, तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? मैं तुम दोनों की शादी को मंजूरी देती हूँ। दीदी, तुमने एक्टिंग की पढ़ाई की है क्या? इतनी जल्दी मूड बदल लिया। यह मेरी बहन है। उस दिन वह बैग उसी का था। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मुझे बताना, मैं उसे मार डालूंगी। आप गलत समझ रही हैं। हम प्रेमी नहीं हैं, हम सिर्फ। बेकार, इतनी खूबसूरत औरत के मुंह से ऐसी बात सुनना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। दीदी, मैं अभी चोटिल हूं। मुझे लगता है तुम्हारा आना सही समय पर नहीं हुआ। तुम्हारी चोट तो काफी गंभीर लग रही है। इसे अच्छे से बांधना चाहिए, तो मैं चलती हूँ। बॉस जो, तुमने जो प्रदान किए गए कंपनी के दस्तावेज, सामान्य व्यापार लाइसेंस और पता सब ठीक है, लेकिन एक नई कमी है। टैक्स रिटर्न सिर्फ पिछले 2 साल का है। क्या करे? वो औरत बहुत परेशान करती है, कहीं हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। कौन सी औरत? क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? अरे क्या करे? कोई बात नहीं। अब भी बुरे रिव्यू से परेशान हो रहे हो? ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया हमारी पेंटिंग्स को पसंद करेगी। जब मैं फाइनल एपिसोड पूरा कर लूंगा, शायद हेटर्स फैंस बन जाए।
जोहान, तुम परेशान क्यों हो? मत बताना कि तुम उसकी राय लेने लगे हो। तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। समझदार बनो, मर्दों पर भरोसा मत करना, कभी नहीं। हे लिसा, अगर दस्तावेज ठीक है तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, बस यही करो। मुझे भी भूख लगी है। अरे दीदी, भूख, बहुत भूख लगी है। खाना खुद बनाओ। 8वां नियम, एक दूसरे की जिंदगी में दखल मत दो। तुम्हें क्या हुआ? कल रात तक तो सब ठीक था। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, ज्यादा करीब आने से गलतफहमी होगी। मैंने लगभग सब कुछ सुलझा लिया है। कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसे क्या हुआ? आप चिंता न करें, कल मैं आपके साथ अच्छी तरह से अभिनय करूंगा। लेकिन आपने मुझसे जो वादा किया था, ठीक है, कोई समस्या नहीं। बॉस, एक्सायो बहुत कमाल की है, कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। कॉमिक्स के देवता, उन्होंने वास्तव में लुइस को ढूंढ लिया और साइन कर लिया। हमारे शेयर की कीमत कम से कम 3 पॉइंट बढ़ जाएगी। क्या अनुबंध में कोई समस्या है? नहीं। पानी खत्म हो गया। लो, मेरा ले लो। हेलो दादा, मुझे लगा कि आपका दिल। मैं ठीक हूं। क्या साइनिंग सफल रही? बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप बस इंतजार करें। मैं आपके लिए अनुबंध ले आता हूँ। बुरी खबर है, मुझे अभी पता चला कि कोई आपकी पहचान चुरा रहा है। एक्सायो के साथ अपने अनुबंध पर शक रहा है। क्या? वो बहन जो आपके साथ रहती है, वो एक्सायो है। वो लुइस को ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिला, पता नहीं कहां से। एक नकली आ गया। साइवा, मैंने लगभग समस्या का समाधान कर लिया है। कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं। एक्सायो, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे ढूंढ रही हैं। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? पागल हो क्या? हेलो एक्सायो, हेलो। साइनिंग समारोह आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। तुम फिर क्या करना चाहते हो? एक्सायो, मैंने सच में नहीं सोचा था। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तुमने एक नकली को भेजकर मुझे धोखा दिया। क्या वो लुइस है? यह सुपरवुमन के लेखक लुइस हैं। श्री क्यूमिंजिंग, उनकी सभी रचनाओं मैंने जांच की है। ऐसा है क्या? क्या आप लुइस है? हाँ, श्री लुइस। सुना है कि ऑनलाइन प्रकाशित सुपरवुमन कॉमिक्स के 1 बिलियन व्यूज है। क्या ये आपकी रचना है? या सुपरवुमन में बेल्ट का डिजाइन प्रकाशित संस्करण से अलग क्यों है? और आपके बचपन के दोस्त के बारे में? हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। क्या वह लड़की नहीं थी? तो कृपया बताएं, असली सुपरवुमन कॉमिक्स के मुख्य पात्र की प्रेरणा किस देश की है? जाहिर है, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली विदेशी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे शिया समूह को भी धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो? बताओ, जिया वहां ने तुम्हें कितने पैसे दिए? वो है, उसने मुझे धमकाया। जिया वहां ने मुझे 10 लाख देने का वादा किया था ताकि मैं लुइस का रोल निभा सकूं। उसने कहा, वैसे भी लुइस को किसी ने देखा नहीं है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह इंडस्ट्री में मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगी। मैंने और क्या कहा? अब जब सब यहाँ है तो सब कुछ साफ कर दो। जिया वहां ने कंपनी को धोखा दिया, दादा को धोखा दिया, हम सभी को धोखा दिया। तुम जैसे इंसान कंपनी चलाने के लायक नहीं हो। बहन, अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं। मैं बचपन से जानता था तुम अयोग्य हो, पर इतनी हद तक गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। इतनी घटिया चाल चल सकती हो। तो क्या हुआ? अब तुम भी लुइस को पैदा नहीं कर सकती जो स्थिति बचा ले। इन्हें बाहर निकालो। रुको। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकते।
सुमिंग जिंग नकली है। ये सब जियाओ जिन की साजिश है। ये मेरी बेटी की ट्यूटर नहीं है। नहीं, सही कहूं तो ये जियाओहान का झूठा बॉयफ्रेंड है। जियाओहान, लगता है तुम जियाओ परिवार पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हम कॉन्ट्रैक्ट कपल नहीं हैं। हम असल में साथ हैं। रहस्यमय कार्टूनिस्ट लुइस जियाओहान ने ढूंढ लिया है। मैं ही लुइस हूं। वो सारे संयोग, वो पल जब मैंने सोचा, मैं बेवजह सोच रहा हूँ, क्या वाकई वो वही था? दीदी, बस करो, अभिनय अच्छा नहीं है। मैं चेतावनी देता हूं, अगर ऐसी बकवास करते रहे तो पुलिस बुला दूंगा। बुलाओ, जो तुमने किया है। देखते हैं पुलिस आती है, तुम्हें पकड़ती है या हमें। जियाओ जिन, तुम कह रहे हो वो लुइस नहीं है। तुम्हारे पास सबूत है? वो खुद कह दे तो सच हो जाता है। मुझे सबूत दो। मेरे पास गवाह है। मैं साबित कर सकता हूँ। सब देख लो, मेरे हाथ में वुमन सुपर हीरो का मसौदा है। ये मसौदा दुनिया में एकमात्र है और मैं कंपनी की मुहर भी लाया हूँ। मुहर से क्या होगा? क्या क्षुमिंग जिन के पास भी सील नहीं है? कोई है? इन तीनों को बाहर खींचो। रुको दादा, एक्साइओ ने बाहरी लोगों से सांठ-गांठ करके कंपनी को और आपके मेहनत को बर्बाद कर दिया। एक्साइओहा, आखिर हुआ क्या है? और तुम कैसे लुइस बन गए? दादा, माफ कीजिए, मैं दादा, मेरा मुख्य पेशा वास्तव में एक गणित शिक्षक है, लेकिन मेरा एक शौक भी है। सुपरवुमन मैं ही हूं। काम के बाद बनाया, कई सालों से लगातार बना रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि एक्साइओहा लुइस को ढूंढ रही है। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी पेंटिंग्स उसे दिखेंगी। मेरा उसे धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। और नहीं आपको धोखा देने का। वो कौन सा अनजान कार्टूनिस्ट है? कैसे साबित करोगे कि वो तुम हो? अगर मैं साबित कर दूं कि मैं लुइस हूं, तो तुम एक्साइओ परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, क्या लाइव एक एपिसोड अपडेट करने की सोच रहे हो? सुपरवुमन समय पर अपडेट। बॉस एक्साइओ ने सही कहा। तुरंत अपडेट कर दो। मैं न सिर्फ अभी अपडेट करूंगा, बल्कि सुपरवुमन का आखिरी एपिसोड अपडेट करूंगा। एक्साइओ चेन, हे एक्साइओ चेन, तुमने अपनी बहन के खिलाफ बाहरी लोगों से हाथ मिलाया। मैं घोषणा करता हूं कि आज से एक्साइओ चेन को एक्साइओ समूह के सभी पदों से हटाया जाता है। दादा, आप मेरे साथ जो चाहे करें, लेकिन कंपनी के सभी शेयरधारकों को क्या जवाब देंगे? सभी मेरे दादा उम्रदराज हो चुके हैं, दिमाग साफ नहीं है। कंपनी के नियमों के अनुसार जब कंपनी गंभीर संकट में हो तो चेयरमैन को तुरंत हटाया जा सकता है। एक्साइओ जिन, तुम पागल हो गए हो। दादा, सभी, अब पूरा एक्साइओ परिवार मेरे कहने पर चलेगा। जब तक मैं हूं, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। एक्साइओ चेन की उत्तराधिकारी की पात्रता रद्द। तुरंत एक्साइओ परिवार से बाहर निकलो। मैं आपका सबसे बड़ा पोता हूं। दादा, कोई है? दादा, एक और मौका दीजिए। दादा, मैं आपसे विनती करता हूं। दादा, एक और मौका दीजिए। आखिरकार मैं सबसे बड़ा पोता तो हूं। सुपरवुमन आसमान से उतरी थी उस दिन। वह दिन था जब हम बीच पर मिले थे। हाँ, सुपरवुमन ने तंग झाड़ू वाले कमरे में घुसकर। वह दिन था जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गया था। हाँ। सुपरवुमन मैं हूं। न्याय की रक्षा करने वाली सुपरवुमन, बहादुर और दयालु सुपरवुमन, मुश्किलों से न डरने वाली सुपरवुमन, वह सब तुम हो। यह नहीं हो सकता। सुपरवुमन कम से कम 5 साल से चल रही है। उस समय क्या हम एक दूसरे को जानते थे? एक्साइओहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। यह भी नहीं पता था कि तुम मेरे कॉमिक्स को ट्रैक कर रही थी। ये क्या संयोग है? सड़क पर मिली ये मुलाकात अद्भुत है। अभी मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड नहीं समझा। मैं हमेशा से सोचता था कि हम साथ हैं। पसंदीदा कॉमिक लेखक और शादी के लिए किसी को चुनना, इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा शांत होने दो।
हम कॉन्ट्रैक्ट कपल नहीं हैं। हम वास्तव में साथ हैं। सच्ची बहादुरी है प्यार को स्वीकार करना, हार मानना डरपोकों का काम है। सुपरवुमन ऐसा नहीं करेगी। प्यार पर विश्वास करो, प्यार करने की हिम्मत करो, यही सुपरवुमन है। एक्सायो समूह के एक्सायोजन अनुचित प्रतिस्पर्धा के तरीके अपनाने के आरोप में अवैध लाभ कमाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। हेलो, क्या बात है? लुई एक्सायो, हम बर्बाद हो गए हैं। कॉमिक वेबसाइट जल्दी अपडेट करने की जिम्मेदारी मांग रही है। क्या? भारी मुआवजे की जिम्मेदारी। एक्सायो, बुरी खबर है, लुई एक्सायू को परेशानी हो गई है। लुइस ने साइनिंग सेरेमनी में आपकी रक्षा के लिए कॉमिक वेबसाइट से बिना बात किए कॉमिक जल्दी अपडेट कर दी और अपनी पहचान उजागर कर दी, जिससे वेबसाइट के साथ किए गए अनुबंध का उल्लंघन हुआ। अब वे अनुबंध के अनुसार मुआवजा मांग रहे हैं और इससे कानूनी केस भी चल सकता है। पिछले दिनों जिसने अपनी पहचान उजागर की थी वह हमारा रहस्यमय कॉमिक लेखक लुइस था। ये हमारे विदेशी कॉपीराइट से जुड़ा मामला है। हमें लुइस से बात करनी होगी। आप मेरी खबर का इंतजार करें। एक्साइज साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? अनुबंध में साफ साफ लिखा है, फाइनल 15 अक्टूबर को किताब के रूप में आएगा। आधिकारिक रूप से बिक्री शुरू हो गई है। आपने 13 दिन पहले ही कर दिया, ऑनलाइन सीधे अपडेट कर दिया। आप हमें क्या करने को कह रहे हैं? दर्शकों का दबाव था, वे लगातार अपडेट की मांग कर रहे थे। आप खुद कमेंट सेक्शन देख लो, अगर अभी अपडेट नहीं किया तो। लोग हमें ट्रैक करने की धमकी दे रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते ही संयुक्त रूप से घोषणा की थी। 15 दिनों की उल्टी गिनती वाला पोस्टर प्रिंटर में ही 50,000 कॉपी बिक चुकी है। अब ऑनलाइन सभी जगह मुफ्त में उपलब्ध है। प्रिंटिंग प्रेस के बिल का ढेर लग चुका है। ये सारे नुकसान आपको उठाने होंगे, आपको पता है। वह एक विशेष स्थिति थी, हमने पहले ही सूचित कर दिया था। हमारे नुकसान को सुनो। प्रिंटिंग की लागत 32 लाख, विदेशी कॉपीराइट का अग्रिम भुगतान 88 लाख, मर्चेंडाइजिंग का दंड 15,50,000 और आपात स्थिति से निपटने की मानव संसाधन की लागत कुल मिलाकर 27,50,000। या तो अभी भुगतान करो या फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, लुइस नाम का कॉपीराइट हमारी वेबसाइट के पास है। अब से आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? एक्साई जी, माफ कीजिए, हमें वाकई खेद है। हम भी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम कर रहे हैं। सभी परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। किसने कहा कि वह अकेले जिम्मेदारी लेंगे? दोस्तों, मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। फैंटेसी कॉमिक्स कंपनी आधिकारिक तौर पर एक्सायो समूह द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। आपके सामने खड़ी यह महिला कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक और सीईओ एक्सायो हाजी हैं। हमारे पास अभी 2 हफ्ते हैं शेयर ट्रांसफर पूरा करने के लिए, लेकिन कंपनी के फैसले लेने का अधिकार तुरंत प्रभाव से। आपके सीईओ जल्दी से पैसा निकालकर विदेश जाना चाहते थे। मैंने बस मौके का फायदा उठाया। अब मैं सीईओ के रूप में एक बयान जारी करती हूँ और बाद में साइन किए गए दस्तावेज जारी किए जाएंगे। पहला, प्रिंट कॉपी जारी रखी जाएगी। प्रचार रणनीति बदल दी जाएगी। सुपरवुमन की स्पेशल प्रिंटेड कॉपी बनाई जाएगी। दूसरा, मैं एक दायित्व मुक्ति पत्र जारी करूंगी। लुइस के जल्दी अपडेट करने की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी और लुइस के कॉमिक्स को सीरियलाइज्ड अपडेट करने का समर्थन किया जाएगा और लुइस को अनियमित अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा, एक्साई ज्वांग जी को नियुक्त किया जाएगा नए प्रोजेक्ट हेड के रूप में। एक्साई ज्वांग जी, आपको न केवल लुइस की कंपनी के काम देखने होंगे, बल्कि थोड़ा और मेहनत करनी होगी।
पूरी कॉमिक्स वेबसाइट की जिम्मेदारी संभालनी होगी। लुइस, सब जानते हैं मैं वो इंसान नहीं जो नुकसान सहन करे। मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं होने दूंगी। ठीक है, मुझे कंपनी के कुछ काम निपटाने हैं। हम घर पर मिलते हैं। जब कोई महिला इतनी कूल हो जाती है तो फिर मर्दों की क्या जरूरत। लू यीशियू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जल्दी आओ। लू यीशियू, तुम फिर क्या शरारत कर रहे हो? लू यीशियू, लू यीशियू, यह लड़की मेरे बचपन जैसी लगती है। इन चित्रों के दृश्य कितने परिचित लगते हैं। फिर यह आउटमैन, क्या वह? लुई, तुम हो। लू यीशियू, मुझे याद आया तुम कौन हो। पहला नियम, प्रेमी प्रेमिका की वस्तुओं का उपयोग वर्जित। दूसरा नियम, एक कमरे में अकेले रहना वर्जित। तीसरा नियम, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अभी हमारे बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। दर्द हो रहा है? चौथा नियम, शारीरिक संपर्क वर्जित। चौथा नियम, शारीरिक संपर्क वर्जित। पांचवा नियम, घर पर जोर से शोर करना वर्जित। अभी जोर से तो तुमने किया। दीदी, क्या हम वास्तव में साथ रहने की कोशिश करें? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। नौवां नियम, प्रेम संबंध विकसित करना वर्जित। यह नियम मैं नहीं मानता। 10वां नियम, नाम से संबोधन वर्जित। दीदी कहो। दीदी तुमने कहा था। तुम मुझे याद करती हो। और क्या याद है? मुझे याद है, तुम नाक बहाते हुए। मेरे पीछे रोते हुए। तुम वही छोटे भाई थे। यह नहीं। यह पढ़ो इसे। सच्ची बहादुरी है प्यार को स्वीकार करना। छोड़ देना डरपोकों का काम है।
वुमन सुपर हीरो ऐसा नहीं करती। प्यार पर विश्वास करो, प्यार करो, यही है वुमन सुपर हीरो। हम अनुबंध प्रेमी नहीं हैं। हम वास्तव में साथ हैं। तुम क्या मुझसे शादी करोगी? क्या? इस बार हम एक नियम बनाते हैं। क्या? वुमन सुपर हीरो की कहानी जारी रहेगी। मैं ही मुख्य किरदार हूं। पहले तुम थे, अब तुम हो। आगे हमेशा तुम ही रहोगे। मुझे अब समझ आया कि मेरे अंदर एक वुमन सुपर हीरो है। प्यार अचानक नहीं आता। यह हमेशा से मेरी जिंदगी में था। मैं महसूस कर रहा हूं, प्यार मेरे दिल में बेतहाशा बढ़ रहा है। यह हमेशा से मौजूद था। अब से प्यार ही एकमात्र नियम है। अब कोई समय सीमा नहीं। 아, 맞아. 괜찮죠? 괜찮죠?